आकाश में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय होराइजन यानी क्षैतिज क्षेत्र पर बिंदु सा दिखने वाला सुबह और शाम का एक तारा है बुध ग्रह। हमारे सौरमंडल का पहला टेरेस्ट्रायल यानी पार्थिव ग्रह है बुध ग्रह। बुध ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। सूर्य से इसकी दूरी महज न्यूनतम 5 करोड़ किलोमीटर और अधिकतम 6.9 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में यह 88 दिन लगाता है, जो कि बाकी ग्रहों में सबसे तेज है। इसकी तेज गति का कारण है इसकी कक्षा का छोटा होना और सूर्य से इसकी दूरी कम होना। इसकी कक्षा बहुत ज़्यादा इलिप्टिकल यानी अंडाकार है, जिसकी वजह से इसकी सूर्य से दूरी अधिकतम 7 करोड़ किलोमीटर तक चली जाती है। बुध ग्रह अपने अक्ष पर बहुत धीमा घूर्णन करता है, इसलिए बुध ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 58 दिन 15 घंटे 30 मिनट के बराबर होते हैं। यानी बुध ग्रह पर कोई ऑब्जर्वर सूर्योदय के साथ सूर्यास्त और सूर्योदय सूर्यास्त देखता है तो 116 दिन हो जाएंगे। किसी ऑब्जर्वर के लिए बुध ग्रह के 3 दिन बुध ग्रह के 2 साल के बराबर होते हैं, क्योंकि बुध ग्रह पर 3 दिन पृथ्वी के 176 दिन के बराबर है और बुध ग्रह के 2 वर्ष पृथ्वी के 176 दिन के बराबर है। इसलिए बुध ग्रह के 3 दिन में 2 वर्ष होते हैं। दिखने में बुध ग्रह हमारे चंद्रमा जैसा ही है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े बड़े क्रेटर चांद के समान बने हुए हैं। बुध ग्रह अपने अक्ष पर मात्र 1/30 डिग्री ही झुका हुआ है, जो कि अन्य ग्रहों की तुलना में बहुत कम है। यह ग्रह पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमता नजर आता है, जिसकी सतह पर अगर हम सूर्योदय को देखें तो हमें सूर्य पूर्व दिशा में उगता हुआ नजर आएगा और पश्चिम में अस्त होता नजर आएगा। अगर हम इस ग्रह पर तापमान देखते हैं तो उसमें यहाँ भारी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। दिन के समय यहाँ तापमान बहुत ही ज़्यादा यानी करीब 427 डिग्री सेंटीग्रेड और रात में यह बहुत ज़्यादा ठंडा करीब 173 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। गर्मी के मामले में बुध ग्रह हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे गर्म ग्रह है। गर्म ग्रह की लिस्ट में सबसे पहला स्थान वीनस यानी शुक्र ग्रह का है। बुध ग्रह का कोई प्राकृतिक उपग्रह यानी चांद नहीं है। बुध ग्रह पृथ्वी के जैसा ही चट्टानी है। बुध ग्रह का डायमीटर 4880 किलोमीटर है। बुध ग्रह 3 लेयर से बना है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। इसके क्रस्ट में पृथ्वी की तरह कोई टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं है। कोर बुध के 85% रेडियस में फैली हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी कोर बहुत बड़ी है। बुध ग्रह करीब 70% मेटल और 30% सिलिकेट से बना है। पृथ्वी के मुकाबले यह अधिक डेंसिटी वाला सौरमंडल का दूसरा सबसे सघन ग्रह है। यहाँ नाम मात्र का वायुमंडल है और पृथ्वी जैसा माहौल यहाँ नहीं है, क्योंकि इसका वायुमंडल बहुत ज़्यादा हल्का है। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इसके वायुमंडल में 42% ऑक्सीजन है। लेकिन यह ऑक्सीजन यहाँ जीवन पल पाने के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि बुध ग्रह पर वायुमंडल प्रमुख रूप से सोलर स्टॉर्म्स के कारण आए एटम से बना है। यह बहुत ज़्यादा गर्म है, इस वजह से एटम स्पेस में उड़ जाते हैं। लेकिन सोलर स्टॉर्म्स का प्रभाव यहाँ काफ़ी ज़्यादा होता है और रेडिएशन भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ किसी इंसान का रहना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए जीवन की कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। बुध ग्रह पर ग्रेविटी बहुत ही कम है, जिसकी वजह से इसकी एस्केप वेलोसिटी मात्र 4.25 किलोमीटर पर सेकेंड है। यानी इतनी वेलोसिटी पर अगर हम कोई रॉकेट वहाँ उड़ाए तो हम बुध ग्रह से बाहर अंतरिक्ष में चले जाएंगे। बुध ग्रह पर ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी की 38% है। यानी कि अगर आप 100 किलो के हैं पृथ्वी पर, तो आप बुध ग्रह पर 38 किलो के होंगे। पृथ्वी से इस ग्रह को जानना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि यह सूर्य के करीब होने के कारण सूर्य के प्रकाश की चकाचौंध में ही रहता है। बुध ग्रह के बारे में जानने के लिए बुध ग्रह पर मानव द्वारा 3 मिशन किए जा चुके हैं। बुध ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला पहला मिशन मैरिनर 10 था, जिसे 1974-75 में बुध ग्रह पर भेजा गया और बुध ग्रह के इसने 2 चक्कर लगाए और इसने बुध ग्रह की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस भी पृथ्वी पर भेजी। दूसरा मिशन नासा द्वारा 2008 में बुध ग्रह पर किया गया, जिसका नाम था मैसेंजर। इसकी सहायता से बुध ग्रह का 50% नक्शा तैयार किया गया और बुध ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन सफलतापूर्वक इस मैसेंजर के द्वारा हुआ। तीसरा मिशन 2018 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA और जापान की स्पेस एजेंसी JAXA ने बुध ग्रह के लिए बेपी कोलंबो नाम का मिशन लॉन्च किया है। यह स्पेसक्राफ्ट सन 2025 में बुध ग्रह पर पहुंच जाएगा और बुध ग्रह के बारे में
और भी हमें जानकारियाँ मिलती रहेंगी।